गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। बेटे, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज की कविता कैदी और कोकिला पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता में कवि जो है आधी रात को कोयल के कूकने पर आश्चर्य व्यक्त करता है। उसे ऐसा लगता है कि पता नहीं इस समय कोयल का कूकना कोई सामान्य परिस्थिति में संभव नहीं होता कि रात के समय कोयल कूके। तो जरूर कोई ऐसी बात है कोयल के मन में, या कोयल ने हम स्वतंत्रता सेनानियों की ऐसी दुर्दशा देख ली है कि वो चीख चीख के कुछ बखान करना चाहती है। अब इसकी आगे पंक्तियां हम पढ़ेंगे। कवि ने कहा था, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेश किसका है, कोकिल बोलो। उपयुक्त पंक्तियों में कवि ने कारागार में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी की मनोदशा को दर्शाया है। रात के घोर अंधकार में कारागृह के ऊपर जब वह एक कोयल को गाते हुए सुनता है तो उसके मन में कई तरह के भाव एवं प्रश्न उत्पन्न होने लगते हैं। उसे ऐसा लगता है कि कोयल उसके लिए कोई संदेश लेकर आई है, कोई प्रेरणा का स्रोत लेकर आई है। अब उससे अपने इन प्रश्नों का कि कोयल क्या संदेश लाई है या प्रेरणा का स्रोत लाई है, इन प्रश्नों का बोझ सहा नहीं जाता और वह एक एक करके कोयल से सारे प्रश्न पूछने लग जाता है। वह सर्वप्रथम कोयल से पूछता है कि तुम क्या गा रही, फिर क्यों रह जाती हो, और तुम फिर गाते गाते बीच बीच में चुप क्यों हो जाती हो, कोकिल बोलो तो वो कोयल से कहता है कि हे कोयल, जरा बताओ तो संदेश क्या लाती हो, संदेश किसका है, कि क्या तुम मेरे लिए कोई संदेश लेकर आई हो, और अगर कोई संदेश लेकर आई हो तो उसे तुम कहते कहते चुप क्यों हो जा रही हो, और यह संदेश तुम्हें कहाँ से मिला है, जरा कोयल मुझे बताओ तो सही, जो संदेश लाई हो मुझे सुनाओ तो सही। अगला काव्यांश देखो बेटा। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, जेल की दीवारें कैसी हैं, ऊंची ऊंची हैं और काले रंग की हैं। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, और जेल में कौन कौन है, डाकू हैं, चोर हैं, बदमाश हैं, इन सबका जो है वो जेल में रहते। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, और जेल में जो कैदी बंद हैं उनमें अंग्रेजी जो शासन के लोग हैं वो उन्हें पेट भर कर खाना नहीं खाने को देते, मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना, और ना ही मरने देते हैं, तड़प तड़प कर वहां पर जिंदगी सब बसर कर रहे हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, कि ये अंग्रेजी शासन ही है या तम तम मतलब अंधेरा, यह अंधेरे का प्रभाव हो गया है कि जीवन पर ऐसा लगता है कि अब दिन रात पहरेदार खड़े हो गए हैं। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, सूरज भी निराश करके चला, रात भी पूरी काली है, इस समय कालिमा मई जगी तू आई, और तुम इस समय जाग कर यह किसका संदेशा लेकर आई। अब इसका भावार्थ पढ़ लेते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने अंग्रेजों के अत्याचार एवं उनके काले कारनामों को जनता के सामने प्रस्तुत किया है। पराधीन भारत में, पराधीन भारत मतलब जब हमारा भारत अंग्रेजों के अधीन था, जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी जेल के अंदर होने वाले अत्याचार एवं अपनी दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए कहता है कि उन्हें जेल के अंदर अंधकार में काली और ऊंची दीवारों के बीच डाकू चोरों उचक्कों के साथ रहना पड़ रहा है, जहां उसका कोई मान सम्मान भी नहीं, जबकि स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें जीने के लिए पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता और ना ही उन्हें मरने दिया जाता है, यानी कि उन्हें तड़पा तड़पा कर जीवित रखना ही प्रशासन का उद्देश्य है। इस प्रकार उनकी स्वतंत्रता पूरी तरह से छीन ली गई है, उनके ऊपर दिन रात कड़ा पहरा लगा होता है। अंग्रेजी शासन उनके साथ घोर अन्याय कर रहा है और अंग्रेजों के राज में
स्वतंत्रता सेनानी को आकाश में भी घोर अंधकार रूपी निराशा दिख रही, जहां न्याय रूपी चंद्रमा का थोड़ा सा भी प्रकाश नहीं है। ये को इसलिए स्वतंत्रता सेनानी के माध्यम से कवि कोयल से पूछता है, हे कोयल, इतनी रात को तू क्यों जाग रही है और दूसरों को भी जगा रही है? क्या तू कोई संदेश लेकर आई है? मुझे बताओ, तुम क्या संदेश देना चाहती हो? क्यों भूख पड़ी? वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा? मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो। इन पंक्तियों में कवि ने कोयल के स्वर में निहित वेदना को बोझ के समान बताकर पराधीन भारतीयों के मन में छिपी वेदना की तरफ इशारा किया है। जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी कोयल की आवाज में दर्द का अनुभव करता है। उसे लगता है कि कोयल ने अंग्रेज सरकार द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों को देख लिया है, इसलिए उसके कंठ से मीठी एवं मधुर ध्वनि के बजाय वेदना का स्वर उसे सुनाई पड़ रहा है, जिसमें कोयल के दर्द की हूक शामिल है। कवि के अनुसार कोयल अपनी वेदना सुनाना चाहती है, इसलिए कवि कोयल से पूछ रहा है, कोयल बोलो तो, क्या तुम्हारा कुछ टूट गया है जो तुम्हारे कंठ से वेदना की ऐसी हूक सुनाई पड़ रही है? कोयल तो सबसे मीठी एवं सुरीली आवाज के लिए विख्यात है, जिसे गाते हुए सुनकर कोई भी मनुष्य प्रसन्न हो उठता है। लेकिन जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी को कोयल की आवाज ना तो सुरीली लगी, ना ही मीठी, बल्कि उसे कोयल की आवाज में दुख और वेदना की अनुभूति हुई। इससे वह व्याकुल हो उठा और कोयल से बार बार पूछने लगा कि बताओ कोयल, तुम्हारे ऊपर क्या विपदा आई है? विपदा मतलब मुसीबत। क्या मुसीबत आ गई जो तुम रात के समय ऐसे चीख रही?